नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 मार्च का शिफ्ट 4 वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि अगर सेट का बात करें तो सेट हो जाएगा 48। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। देखिए, यहाँ पर वृत्त बोला है तो उसमें बोला कमी करने पे, तो देखिए, तो वृत्त जो है यानी पहला जो वृत्त है उसे हम मानते हैं बड़ी आर मानते हैं, उसका त्रिज्या उसे हम बड़ी आर मानते हैं। यानी तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो हम इसे बड़ी आर मानेंगे। और जब कमी करेगा तो उसका त्रिज्या में क्या होगा, कमी होगा, तो हम उसे छोटी छोटी आर मानेंगे, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बोला, 80% की कमी। क्या बोला, 80% की कमी। तो यहाँ से दोनों का हम रेशियो लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ रेशियो देख लेते हैं तो पाई तो सेम ही रहेगा, पाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पाई पाई खत्म। तो आर स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर भी आर स्क्वायर बचेगा। तो 80% को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं भिन्न में 4/5। 80% का मतलब होता है 4/5। 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यानी कि अगर उसका त्रिज्या पहले 5 था, अगर पहले उसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर था, तो अगर 5 में हम 4 का कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। यानी कितने पहले, यानी कि क्षेत्रफल क्या हुआ, पहले 25 था, अब कितना होगा, 1 हो गया। यानी कि 24 का कमी हुआ। क्षेत्रफल में क्या हुआ, 24 का कमी हुआ, कितने पर, 25 पर। कितने पर, 25 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, 25 यहाँ पर करेगा 4 बार में, 24 × 4 कितना होगा, 96। यानी कि 96% के उसका क्षेत्रफल में जो क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो पहले भाग का काम करेंगे। तो 5200 13 से कटेगा 400 बार में, 400, फिर माइनस 420 × 2, 420 में तो हो जाएगा 840, और प्लस का कितना है, 1300। तो पहले प्लस वाले काम करेंगे। 4 और 13 कितना होगा, 17, यानी 1700 माइनस 840। 17 में 8 गया कितना, 17 में 8 गया 9, 900, और फिर 40, यानी कि 860। ठीक है, आगे देखिए, देखिए 7700 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना, और जो कि सी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है। तो बी का हिस्सा क्या, तो बी का हमें हिस्सा बताना। तो देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए का जो 4 गुना है वो क्या है, बी का 2 गुना है, जो कि क्या है, ये जो सी के 6 गुने के बराबर। यानी कि 4a बराबर क्या है, 4a बराबर क्या है, बी का 2 गुना, यानी कि 2b। और ये 2b किसके बराबर है, 6 गुना, यानी कि 6c के बराबर है। तो यहां से हम दोनों का, तीनों का अनुपात लेंगे। तो देखिए तीनों का अनुपात कैसे निकलेगा, देखिए a अनुपात b अनुपात c। देखिए, जब भी हमें इस तरह से दिया जाता है और हमें अनुपात कहता है, तो हम जिसका अनुपात निकाल लेंगे उसको छोड़ के बाकी गुना करेंगे। जैसे देखिए, अगर हम ए का निकालेंगे, देखिए अगर हम ए का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ए को छोड़ के बाकी का देखेंगे। तो 2 × 6 कितना होगा, 12 होगा। यानी ए का क्या निकला, 12 निकला। बी को देखिए, तो बी के लिए हम बी को छोड़ देंगे और बाकी को देखेंगे। तो यहाँ पर 4 × 6 करने कितना होगा, 4 × 6 हो जाएगा 24। अब सी को देखिए, सी को देखने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अब इन दोनों को देखिए, 2 × 4 कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए, ये 4 से कटेगा तो पहले कटा लेते हैं। तो ये जो है, ये 4 से कटेगा 3 बार में, ये 4 से कटेगा 6 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। यानी कि ये आपको क्या निकला, अनुपात निकला। ए बी सी का मान हमें, मतलब अनुपात निकल गया। हमें बी का पूछ रहा है, तो पहले देखिए टोटल कितना हुआ, 3 और 6, 9, 9 तो 11, कितना हुआ, 11 हुआ। और 11 का वैल्यू का कितना है, 11 का वैल्यू कितना है, 7700। तो यानी कि एक का वैल्यू कितना है, यानी कि एक का वैल्यू कितना है भाई, ये कटेगा कितने बार में, 7 बार में, यानी सात, एक का वैल्यू 700। हमें बी का पूछा है, तो बी का कितना है, 6 है। बी का यहाँ पर कितना है, 6 है। तो 6 गुना क्या करेंगे, 700। तो 6 × 700 कितना होगा, 4200। यानी कि बी का मान क्या आएगा, 4200। अगर हमें ए का पूछता तो 3 से गुना करते, तो 3 × 700 करेंगे, कितना होगा, 2100। यहाँ पर कितना होगा, 2100। और वैसे अगर इसका पूछता सी का, तो इसे भी 2 को अगर 700 से गुना करें, कितना होगा, 1400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यदि दो घनों का आयतन का अनुपात जो है 64 और 343 है तो घनों का भुजाओं का अनुपात। तो देखिए घन का आयतन होता क्या है, वो होता है ए क्यूब, होता है ए क्यूब। तो हमें आयतन दिया है, ठीक है। तो देखिए जब आयतन ए क्यूब होता है तो अगर हमें भुजा निकालने के तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें क्यूब रूट देंगे तो क्या निकलेगा, ए निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। यानी कि अगर हमें आयतन दिया है और भुजा का है तो हम उसका जो है क्यूब रूट निकाल लेंगे। 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट और 343 का क्यूब रूट। तो देखिए 64 का क्यूब रूट क्या होता है, यानी कि 64 का घनमूल क्या होता है, 4 होता है। और 343 का जो है 343 का 7 होता है, ठीक है। यानी कि ये भुजा का अनुपात निकल जाएगा। आगे देखिए, देखिए साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 8,000 रुपए की एक धनराशि जो है 21,520 रुपए हो जाती है। तो यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है तो ब्याज दर कितनी है। तो देखिए जब भी ब्याज दर और जो कि समय, दर और समय जब समान रहे तो क्या होता है, हम कुछ नहीं करेंगे, दर निकाल के उसका रूट कर देंगे, दर निकाल के उसका रूट कर देंगे। तो देखिए कैसे, देखिए 8,000 कितना हो जाता है, 21,520, यानी कितने का ब्याज मिला, यानी कि यहाँ पर जो है 13,520 का ब्याज मिला, 13,520 का ब्याज मिला किस पर, 8,000 पर। किस पर, 8,000 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा, तो 100 पर कितना मिलेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका हम रूट कर देंगे, रूट स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 0 खत्म, ये 2 से कटेगा 400 बार में, और ये 2 से कटेगा 1352, यानी कि हो जाएगा 676। हाँ 676 होगा। अब देखिए 676 का रूट कितना होता है, 26 होता है। और 400 का कितना होता है, 20 होता है। और यहाँ पर 100 का कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। 0 0 खत्म, ये 2 से कटेगा 13 बार में, यानी कि 13 कितना है, 13% क्या है, दर है। और समय कितना है, अगर समय पूछता समय, तो समय है 13 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 रुपए है। यदि हानि परसेंट 24% है तो विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए हानि क्या हो रहा है, 24 का हानि हो रहा है, यानी कि 100 में खरीदा और बेचा कितने में, उससे 24 का हानि हुआ, इसका मतलब 76 में बेचा, इसका मतलब 76 में बेचा। तो यहाँ कितने का अंतर है, 24 का अंतर है, ठीक है। यानी कि 24 का क्या अंतर है, 24 का क्या अंतर है। लेकिन यहाँ रुपए में कितना है, 204, यानी कि 24 का वैल्यू जो है, 24 का वैल्यू कितना है, 24% का वैल्यू कितना है, 204, 204। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 204 बटे 24 हो जाएगा। वैसे हमें निकालना है किसका, 76 का, किसका निकालना है, 76 का। तो 76 का कैसे निकलेगा, गुना 76 करेंगे, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य पूछा, तो विक्रय मूल्य कितना है, 76। अगर क्रय मूल्य पूछा तो 100 से करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 12 से कटेगा 2 बार में, और ये 12 से देखिए 20 है, तो 12 एक बार में, शेष 8 बचा, फिर 84 आपका 7 बार में, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 38 बार में, ठीक है। देखिए 17 गुना, अगर देखिए 17 गुना 40 करें तो कितना होगा, 680 होगा। लेकिन क्या है, 2 कम है, तो 7 दूनी 34, तो 680 में 34 को माइनस करने कितना होगा, 46 आएगा, यानी कि 646, यानी कि 646 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद उस समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए शिक्षक की आयु कितनी है, देखिए औसत क्या 58 है, जब इसमें और शामिल कर देता तो 2 वर्ष वृद्धि होती है। तो देखिए अगर ये 2 साल का वृद्धि अगर नहीं होता, अगर वृद्धि नहीं होता तो उसका उसका जो आयु है 58 रहता, ठीक है। लेकिन वृद्धि हुआ है कितने का, 2 का, तो +2 करेंगे, +2। अब ये 2 का वृद्धि हुआ कितने पर, क्योंकि देखिए 16 को पहले से था, एगो और शामिल हुआ तो कितना हो गया, 17 हो गया, तो गुना 17 करेंगे। आप कुछ नहीं, इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 58 प्लस 2 गुना 17, 34। 58 और 34 हो जाएगा 92, यानी जो नया शिक्षक आया उसमें उसका आयु कितना है, 92 वर्ष। आगे देखिए
अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, तो छूट कितना है? अंकित मूल्य यानी कि एमपी, एमपी का 2/5, तो 2/5 बराबर क्या है? एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के 3/4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछने में कोना कोनी गुना हो जाएगा। देखिए एमपी गुना, यहाँ देखिए 2 गुना 4 करेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा, बराबर 5 गुना 3 क्या 15 होगा, यानी एसपी गुना 15। अब यहाँ पर जो इसका मान है, मान यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यानी एमपी आपका 15 हो जाएगा, ये जो एमपी है, एमपी बराबर आपका 15 हो जाएगा, और एसपी बराबर आपका हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि 15 रुपए को 8 में बेचा, यानी कितने का छूट दिया? यहाँ पर 7 का छूट दिया, तो 7 का छूट दिया किस पर? 15 पर, तो 100 पर कितना देगा? तो 100 पर कितने का छूट देगा? तो यहाँ पर गुना करने में कितना होता है? 700/15। अब देखिए 70 जो कि 60 कटेगा 4 बार में, फिर शेष 10 बचेगा, फिर 100, फिर 90 आपका 6 बार में, फिर शेष 10 बचेगा, यानी 10 बचेगा, फिर आपका जो है 10 हटाएंगे लगाएंगे, तो आपको ये 6 ये चलते रहेगा। ठीक है, यानी कि 46.66% का छूट दिया। आगे देखिए, देखिए रमेश जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर 1.5 यानी कि 1 घंटे 30 मिनट यानी 1.5 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ दूरी निकालते हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि एस गुना टी होता है। अब यहाँ चाल कितना है? 6 है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना? 1.5 घंटा, यानी कि 1.5। ठीक है, अब 6 को 15 सेकंड 90 होगा। ठीक है, 90 यानी कि 1 के बाद 0 यानी कि 9, यानी कि 9 किलोमीटर क्या आएगा? 9 किलोमीटर क्या निकला? दूरी निकला। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ में समय पूछा है, तो समय, तो समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है? 9 निकला, कितना निकला? 9 निकला। अब यहाँ चाल यानी एस कितना है? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे 8 करेंगे। अब ये जो निकली घंटा में निकलेगा, लेकिन हमें मिनट में बताना है, मिनट में, तो घंटा को मिनट में करने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो 60 से गुना करेंगे, ये 4 से कटेगा 2 बार में, और ये कट जाएगा कितने बार में? 15 बार में। 15 गुना 9 कितना होगा? 135, और बटे 2, 135 का आधा कितना होगा? 67.5, यानी इतने मिनट का क्या लगेगा? समय लगेगा। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ देखें, यहाँ तो इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या ऑफ, ऑफ मतलब गुना होता है। ठीक है, गुना, तो यहाँ 32 से ये कटेगा 2 बार में, और यहाँ से जो है कटेगा 2 बार में, यानी नीचे क्या आएगा? 1/4 आएगा। इधर आपका क्या है? अब गुना, अब यहाँ पर भाग का काम करेंगे, तो कितना है? 44/220। अब भाग को जो गुना में बदलेंगे, भाग को गुना में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 80 आपका जो है, 80 आपका ऊपर आ जाएगा, और 4 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 0 0 यहाँ से खत्म, और ये 4 से यहाँ पर कटेगा कितने बार में? 11 बार में, 11 बार में यहाँ कटेगा, और ये 11 से यहाँ पर जो है 2 बार में, 2 बार में कटा, और 4 दूनी 8 हुआ ना, जो कि 8 यहाँ खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, आगे देखिए, एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी करने के बाद नया मूल्य 2100 है, तो वास्तविक मूल्य कितना है? तो 30 का कमी क्या, इसका मतलब 70 है, तो 70% का वैल्यू कितना है? 2100। कितना है? 2100। तो वास्तविक मूल्य तो 100% होगा, तो 100% का बराबर क्या हो जाएगा? 2100/70 गुना 100। ठीक है, 0 0 खत्म, ये कटेगा 30 बार में। ठीक है, 30 गुना 100 3000। ठीक है, 3000 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, चलिए, क्रिकेट के 50 ओवर के एक खेल में टीम ए ने शुरुआती 15 ओवर में प्रति ओवर 3.6 रन बनाए, मतलब यानी कि रन रेट है। ठीक है, तो 299 रनों तक पहुंचने के लिए 35 ओवरों में प्रति ओवर कितने रन बनाने चाहिए, यानी कि हर ओवर यानी कितना होना चाहिए, यानी कि रन रेट क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। तो देखिए 15 ओवर में कितना बने, इतना का इसने 3.6 के हिसाब से बने, तो रन कितना हुआ? तो 15 गुना 3.6, तो 15 गुना 6 कितना होगा? 15 गुना 6 45, और 6 45 9 54,
54 रन बनाए। अगर आप 15 को इससे गुना करें कितना होगा, 54 होगा, ठीक है। तो 54 रन बनाए तो बचा कितना, 299 बनाना है, जिसमें 54 रन बन चुका है, तो बचा कितना, तो बचा आपका 245 रन आपका बचा। अब ये कब ओवर में बनाना है, 35 ओवर में, 35 ओवर में, तो बटे 35 करेंगे, बटे 35, ठीक है, ठीक है। जो कि यहाँ ये 5 से कटेगा 7 बार में, और ये 5 से देखें 24 है, 20 आपका 4 बार में, 45 9 बार में 49, फिर ये 49 जो 7 बार में, यानी कि जो बाकी 35 ओवर में 7 रन के हिसाब से हर ओवर बनाना पड़ेगा, 7 रन, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ देखें, यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस है, ठीक है। 65 और 7 कितना होगा, 72 होगा। तो 127 में 72 को माइनस करेंगे, तो 127 में, तो 127 में 72 को माइनस करने पर कितना आएगा आपका, तो हाँ 45 आएगा, हाँ 45 नहीं सॉरी 55 आएगा यहाँ पर, 55 इधर आया। तो 156 में 55 गया तो कितना आपका बचेगा, तो यहाँ आपका बचेगा 156 में 155 गया तो 101 बचेगा, कितना बचेगा 101, ठीक है 101। फिर है 524 में 100 गया तो कितना का 423, और यहाँ कितना है 458 माइनस कितना होगा 423। 8 में 3 गया 5, 5 में 2 गया 3, 7 में 4 गया 3, 335, ठीक है। आगे देखिए, एक पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो लाभ कितना होगा, यानी कि 8 रुपये का चीज 9 में बेचा, यानी एक का लाभ हुआ कितने पर, 8 पर, तो 100 पर, तो 100 पर, तो ये कटेगा 12.5 बार में 12.5, यानी कि 12.5% क्या है, लाभ है। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपए का ऋण लिया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी है, तो कितना है 10,000 है। हमें एक साल का बोला, क्या बोला, अर्धवार्षिक है, तो एक साल में 2 गो अर्धवार्षिक होगा, एक साल में 2 गो अर्धवार्षिक, पहला और दूसरा, ठीक है। तो दर कितना है 20%, लेकिन दर क्या अर्धवार्षिक हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो दर भी आधा हो जाएगा, तो कितना होगा 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, यहाँ पर भी 1,000, लेकिन जैसे हम अगले में जाएंगे तो वैसे हमें इसका भी ब्याज मिलेगा, तो इसका भी 10%, तो 1,000 का 10% कितना होगा 100 होगा। तो टोटल कितना होगा, देखिए यहाँ पर एक एक 2,000 हुआ, और यहाँ 10 12,000, यानी कि 12,100, 12,100 क्या मिला यहाँ पर, टोटल हो गया, धनराशि हो गया, ठीक है। आगे देखिए, 1,000 पर 60% की छूट और समान धनराशि पर 30% और 40% के दो कर में छूट के बाद बीच कितना अंतर है, तो यहाँ कितना है 60% है, और यहाँ देखिए अलग अलग छूट है, ठीक है। तो 30 और 40 कितना हुआ 70 हुआ, माइनस अब गुना करेंगे, 30 गुना 40 कितना हुआ 1200, 1200 बटे 100 यानी कि 12, तो 70 में 12 क्या 58, तो कितने का अंतर, यहाँ देखिए 60 है, यहाँ 58, यानी कि 2% का अंतर है, 2% का अंतर है। तो देखिए, तो 1,000 का 2% कितना होगा, 1,000 का 2% कितना होगा 20 होगा, आप इसे निकाल के देख सकते हैं, 1,000 का 2 बटे गुना 2 बटे 100, ठीक है, जो कि कितना निकलेगा, ये 20 निकलेगा, ठीक है। और ये छोटा मोटा बात आपको जो है दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, उमेश की दक्षता जो है विकास की दक्षता का 250% है। यदि उमेश एक काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, उमेश यानी यू और विकास यानी भी, अगर विकास 100 काम करता है तो ये कितना काम कर रहा है 250, दोनों का अनुपात लेंगे, ये 0 0 खत्म, 5 से कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 5 बार, यानी कि उमेश 5 काम कर रहा है और विकास 2 काम कर रहा है, ठीक है, विकास 2 काम कर रहा है। क्या बोला कि उमेश एक काम को 70 दिन में पूरा करता है, तो देखिए उमेश एक दिन में 5 काम करता है, तो 70 दिन में क्या काम करेगा, 70 दिन में कितना काम करेगा, गुना 70 हो जाएगा, 5 गुना 70 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला दोनों मिलके, तो दोनों मिलके कितना काम करेगा, उमेश 5 काम कर रहा है और विकास 2 काम, तो 5 और 7, यानी कि दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है, 7 काम, 5 2 कितना हुआ, 5 प्लस 2 कितना हुआ 7 हुआ, तो दोनों मिलकर 7 काम कर रहा है, तो इतना काम का दिन में करेगा, तो बटे 7 करेंगे, जो कि 7 से कटेगा कितने 10 बार में, 5 गुना 10 50, यानी कि दोनों मिलकर 50 दिन में क्या करेगा, काम को पूरा करेगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए एक्स अनुपात वाई का अनुपात में दिया है, यानी कि देखिए एक्स का मान 8 है, वाई का मान 5 है, ठीक है। और यहाँ एक्स माइनस वाई यानी कि इसका अंतर 18 है, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, तो एक्स माइनस वाई
कितने का अंतर है, तो 8 और 5 में 3 का अंतर है, तो 3 का वैल्यू कितना यहाँ पर 18 है, कितना है 18 है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, हमें x प्लस वाई पूछ रहा है, तो 8 और 5 13, तो 13 का वैल्यू कितना होगा, 13 गुना 6 कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। ठीक है, आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 119 और 114, तो यहाँ पर हो गया 233, और 233 में 17 को माइनस करेंगे 216 होगा, भाग। अब यहाँ देखिए, पहले बढ़ा करके काम, 3 गुना 2 6, 12 6 18, 18 गुना 6 108, तो 216 को 108 से भागने कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। आगे देखिए, चलिए अब अंतिम सवाल बचा है, डब्ल्यू और एक्स एक काम को क्रमशः 25 और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन डब्ल्यू कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम एक्स 15 दिनों में करता है। तो शुरुआत के कितने दिनों के बाद डब्ल्यू काम को छोड़ता है, डब्ल्यू काम को छोड़ रहा है, तो देखिए यहाँ ये डब्ल्यू काम को छोड़ रहा है, तो कितने दिन तक एक्स ने काम किया के लिए, 15 दिन तक। तो पहले हम इसका हिसाब करते हैं। ठीक है, पहले अब यहाँ देखिए, डब्ल्यू और एक्स, एक 25 है, एक कितना 75 है, तो दोनों का क्षमता निकालेंगे। देखिए 25 और 75 का एलसीएम क्या निकलेगा, 75, यानी कुल काम कितना 75 है। तो डब्ल्यू का दिन में करेगा, देखिए 25 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम, और एक्स जो है ये 75 है, इसका मतलब एक दिन में 1 काम। अब ये एक्स कितना दिन काम किया, शेष काम 15 दिन तक किया, तो गुना 15, यानी कि तो 1 गुना 15 कितना होगा 15 है, यानी कि एक्स ने 15 काम किया, तो बचा कितना, तो 15 में 75 में 15 का कितना हुआ 60 हुआ, यानी कि 60 काम क्या हुआ बचा। अब ये जो 60 काम बचा ये कौन कर रहा है, दोनों मिल के कर रहा है। क्या देखिए यहाँ दोनों मिलके यहाँ कर रहा है ना, दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 3 और 1 4, दोनों मिलकर 4 काम करेगा, 4 काम। तो 60 काम है एक दिन में 4 काम, तो 60 काम कर दिन में, तो बटे 4 करेंगे, तो कितने बार में कटेगा 15 बार में, यानी कि 15 दिन में जो दोनों मिलकर काम किया, दोनों मिलकर काम किया। ठीक है, और इसके साथ ये सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।